ये हम लोग बात करते हैं, कहते हैं कि वो ज़िंदगी भर यही गलतियाँ करता रहा, वो ज़िंदगी भर यही गलतियाँ करता रहा, चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। इसका मतलब अगर आपको सही सिस्टम और इनपुट नहीं पता है, तो आउटपुट हमेशा आपके हिसाब से नहीं आएगा और आप परेशान होते रहेंगे। साइंस का जो सबसे बेसिक चीज़ है, वो कहता है कि साइंस कहती है कि कोई भी चीज़ अगर हो रही है, तो उसके पीछे एक सिस्टम है और आप उस पे इनपुट दिया जा रहा है या कोई इनपुट दे रहा है, इसलिए आउटपुट आपको मिल रहा है। अगर आप सिस्टम बदल दो या आप इनपुट बदल दो, आउटपुट अपने आप बदल जाएगा। इसका मतलब कहते हैं, वी डोंट नो द सिस्टम एंड सीक्वेंस ऑफ सिस्टम, देन इनपुट मे डिस्ट्रॉय यू। अगर आपको सिस्टम पता नहीं है, इनपुट अगर आपने दिया, तो आप खत्म हो सकते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि क्या है सिस्टम, क्या है इनपुट और कैसे आउटपुट आ रहा है। जैसे आप सिस्टम इनपुट समझ जाएंगे, आउटपुट अपने आप बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इसी हिसाब से बात करें तो हमारी लाइफ के 4 मेन पिलर्स हैं। देयर आर 4 पिलर्स ऑफ लाइफ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा, पावर एंड प्रिविलेज। दूसरा है हेल्थ एंड फिटनेस। थर्ड है कंट्रीब्यूशन एंड फोर्थ है रिलेशनशिप। ये 4 पिलर्स पे हमारी लाइफ चलती है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है पैसा, पावर एंड प्रिविलेज। अगर इस पैसा, पावर एंड प्रिविलेज में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो बाकी 3 पिलर्स परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेन पिलर है हमारा पैसा, पावर एंड प्रिविलेज। तो इस पे अगर हम लोग फोकस करें, तो पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग बात है। उसी तरह पैसा जो आपने कमाया, पावर जो आपके पास आई, उसको लगा देना और पैसा और पावर में, जिससे और पैसा पावर जनरेट हो, अलग बात है। पैसा कमाना अलग बात है, पैसे को मैनेज करना अलग बात है, और पैसे को काम में लगाना अलग बात है। तो हमारे पास अगर फाइनेंशियल एजुकेशन है, तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया एक बुक रिच डैड एंड पुअर डैड में, कि जो रिच लोग हैं, पुअर लोग हैं, ये उनका जो इनकम स्टेटमेंट होता होता कैसे है। वो पैसा जो कमाते हैं, वो उसको यूज कैसे करते हैं। कमाना कमाना अलग बात है, कमाने के बाद उसका यूज कैसे करते हैं कि वो पैसा आपके लिए काम करे। तो 4 चीज़ें मेन है। एक है बेसिक इनकम, जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे का बेसिक एक्सपेंसेस में यूज, मतलब आप अपने घर के खर्चे के लिए उसका कैसा यूज कर रहे हैं। जैसे घर में घर घर का रेंट, घर में और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसमें कैसे यूज कर रहे हैं। उसके बाद एसेट, एसेट वो कहते हैं, एसेट वो चीज़ होती है जो आपको पैसा ला के देता है, और लाइबिलिटी जो होती है जो आपसे पैसा ले जाता है। तो 4 है, बेसिक इनकम, बेसिक एक्सपेंसेस, एसेट एंड लाइबिलिटीज। तो कहते हैं कि जो पुअर होता है, उसकी बेसिक इनकम इतना कम होती है कि वो पूरा उसका खर्चा बेसिक एक्सपेंसेस में ही चला जाता है। मतलब जो कमाता है, वो घर को चलाने में ही चला जाता है। वो ना तो एसेट क्रिएट कर पाता है, ना तो कोई लाइबिलिटीज ला पाता है। तो ये पुअर जो होते हैं, उनका इनकम स्टेटमेंट ऐसा होता है कि जितना कमाया उतना खर्च हो गया, फिर कल कमाना है, फिर खर्च हो जाएगा। ये पुअर लोग होते हैं, उनका इनकम स्टेटमेंट है। फिर आता है वर्चुअल रिच। कुछ लोग वर्चुअल रिच, वर्चुअल मतलब होता है जो है ही नहीं। पैसा तो बहुत आता दिखेगा आपको, लेकिन उनको, उनके पास बेसिक खर्च के लिए भी नहीं बचेगा। मतलब होगा बेसिक इनकम उनके पास आई, उनका पूरा पैसा चला गया लाइबिलिटीज में। कभी कभी तो उनका बेसिक एक्सपेंसेस ही नहीं दे पाते, बेसिक एक्सपेंसेस में ही नहीं यूज कर पाते हो। लगेगा कि पैसा आ रहा है, लेकिन वो पूरा पैसा लाइबिलिटीज में, कार में, क्रेडिट कार्ड में, लग्जरीज में चला गया। कभी कभी वो अपने घर के बेसिक खर्चे को भी नहीं संभाल पाते। तो इसको कहते हैं वर्चुअल रिच। एसेट तो क्रिएट करना अलग की बात हो गई, कर ही नहीं पाएंगे, इसे कहते हैं वर्चुअल रिच। फिर आते हैं रिच। रिच लोग क्या होते हैं, जितनी इनकम आती है उसमें बेसिक एक्सपेंसेस में लगाते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है, वो एसेट क्रिएट करते हैं। एसेट क्रिएट करते हैं जो उनको उस पैसे को बढ़ा के और पैसा जनरेट करता है। मतलब पैसा उनका सीड की तरह हो जाता है। 1 रुपया लगाए तो 100 रुपया, 1 लाख, 1 करोड़, ऐसा जनरेट होता है। मतलब क्या किया उन्होंने, बेसिक एक्सपेंसेस के बाद पैसा कहाँ लगा दिया, शेयर में लगा दिया, कोई स्टार्टअप में लगा दिया, जमीन खरीद लिया, कोई बिल्डिंग ले लिया रेंट
पे देने के लिए, या कोई और ऑप्शन, कई ऑप्शन आप देखते हैं, और उससे पैसा जो होता है उससे एसेट क्रिएट करते हैं। उसके बाद इससे जो उनके पास बचता है, एसेट से जो पैसा जनरेट होता है, उस करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज मतलब लग्जरीज में, जैसे कार में या ट्रेवलिंग में या जो भी लग्जरीज हैं उसमें यूज करते हैं। मतलब उनका पैसा पहले बेसिक एक्सपेंसेस में खर्च हो गया थोड़ा, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा एसेट क्रिएशन में लगाते हैं, और एसेट क्रिएशन के बाद जो पैसा आता है उसको लाइबिलिटीज में लगाते हैं। फिर आता है एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है जिसे कहते हैं अल्ट्रा रिच। ये बहुत ही शानदार लोग होते हैं, ये काम वाम ज़्यादा नहीं करते। अल्ट्रा रिच ऐसे होते हैं ना, तो काम करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके पास पैसा आता ही रहता है। ये करते क्या है, इनकम इनकम स्टेटमेंट ही अलग टाइप का है। ये पहले क्या करते हैं, टीम क्रिएट करते हैं। ऐसे टीम क्रिएट करते हैं जिसके पास इंटेलिजेंस हो, जिसके पास इंटरेस्ट हो, जिसके पास करेज हो, जो काम को आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब कोई काम को कंप्लीट करने के पास कैपेबिलिटी, ऐसे टीम क्रिएट करते हैं। और उस टीम का काम होता है अपॉर्चुनिटी सर्च करना। ओएसएस टीम, उस टीम का नाम होता है OSCC, मतलब अपॉर्चुनिटीज सर्चिंग, क्रिएटिंग एंड कस्टमाइजिंग। ऐसी टीम होती है जो अपॉर्चुनिटीज को सर्च करती है, अगर नहीं मिल रहा है तो उसको क्रिएट करती है और उसको कस्टमाइज करती है। कस्टमाइज करना मतलब लोगों को जैसी जरूरत है वैसे बदल के दे देना। तो क्या करते हैं, ऐसी इनकी टीम होती है जो OSCC टीम होती है, ये हमेशा अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटी सर्च करती है, क्रिएट करती है, कस्टमाइज करती है, और उसको उसको एसेट में कन्वर्ट कर देती है, पूरा एसेट में कन्वर्ट कर देती है। और इतना पैसा जनरेट करते हैं कि उनके लिए फिर बेसिक एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज नॉर्मल चीज हो जाती हैं। जहां पे अरबों रुपया है वहां पे लाख, 10 लाख, करोड़ उनकी लाइबिलिटीज नॉर्मल हो जाती है। तो ये सबसे टॉप क्लास के लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, कोई नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है, उसके पीछे कौन फाउंडर है पता करते हैं, और उस सेक्टर को पता करते हैं कि कितना अवेलेबल मार्केट है, उसको टाइम कहते हैं टोटल अवेलेबल मार्केट। उसके बाद उसमें वो पैसा लगा देते हैं। टीम को काम फाउंडर कोई और कर रहा है, उसकी टीम कर रही है, ये केवल पैसा लगा देते हैं। और अगर मान लो इन्होंने 1 करोड़ लगाया, 10 करोड़ लगाया, तो वही कंपनी बढ़ के जब बड़ी कंपनी हो जाती है तो वही 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, अरबों रुपए के बराबर होता है। ये ऐसे कई अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते हैं। इनका काम रहता है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, कस्टमाइज करना, या कोई अगर और कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है तो उसके साथ जुड़ जाना और अपने पैसे को लगा देना, अपना इंटेलिजेंस जो जो उनके पास रिसोर्स लगा देना। ये बहुत शानदार कैटेगरी है, और ये बहुत थोड़े लोग हैं दुनिया में, बहुत थोड़े लोग हैं जो पूरी दुनिया को संभाल रहे हैं। जैसे जेफ बेजोस, इन्होंने क्या कर दिया, ऑनलाइन सिस्टम को कस्टमाइज कर दिया। जैसे विल गेट्स, कंप्यूटर को कस्टमाइज कर दिया। जैसे एलन मस्क, व्हीकल या स्पेस को कस्टमाइज कर दिया। ऐसे ही लोग टॉप पे पहुंचे हैं जो कस्टमाइज कर दे रहे हैं, और ये लोग अल्ट्रा रिच हैं। इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि रिकरिंग मॉडल में पैसा आता जा रहा है। तो 4 इनकम स्टेटमेंट होता है, पुअर का, वर्चुअल रिच का और अल्ट्रा रिच का। तो अगर आप इसको सही से समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि इतना ये जो स्पेक्ट्रम है वर्ल्ड सिस्टम में, कोई गरीब है कोई अमीर है, वो केवल इसी इनकम स्टेटमेंट की वजह से है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप इसको ऐसे समझ गए और फिर ये काम करने लगेगा। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 2 जगह इसका आंसर मिलेगा कि कैसे इसको अप्लाई किया जाए। अगर आप पुअर हैं तो कैसे अल्ट्रा रिच तक पहुंचे, तो उसको कैसे अप्लाई किया जाए। यहाँ 2 जगह आपको आंसर मिलता है, एक श्रीमद् भगवद गीता में और एक साइंस। 2 जगह आंसर मिलेगा आपको। एक तो श्रीमद् भगवद गीता पूरा आंसर देता है कि कैसे आप चेंज करिए, दूसरा साइंस। साइंस का काम ही है कि सिस्टम और इनपुट को पता करना, आउटपुट को चेंज करना या मैग्नीफाई कर देना या कम कर देना। तो अगर आप श्रीमद् भगवद गीता की बात किया जाए तो उसका बेसिक जो अर्जुन पूछते हैं श्री कृष्ण से, अर्जुन श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि मुझे चतुर्भुज समझना है। अच्छा, चतुर्भुज रूप आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। लो, मेरे हिसाब से चतुर्भुज है वो क्या है, वो कहते हैं, कौन से कृष्ण कहते हैं कि यूनिवर्सल सिस्टम जो है उसके पास रॉ मटेरियल है, इंटेलिजेंस है, क्रिएटिंग सिस्टम है, गाइडिंग सिस्टम है। वो क्या कर रहा है, इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। ये क्या है, इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम क्रिएट कर रहा है। इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम जैसे मैं
पेड़ पौधे जो कुछ है वो इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम है। ये इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम क्या हो रहा है, आपस में मिलके एक वर्ल्ड सिस्टम बना रहा है। वर्ल्ड सिस्टम क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है थ्रू कैसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। मतलब चार चीजें यहाँ एक साथ काम कर रही हैं, यूनिवर्सल सिस्टम से इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम से वर्ल्ड सिस्टम से साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। इसका मतलब जो इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम है वो तीन तरीके से इनपुट ले रहा है, तीन जगह से इनपुट ले रहा है, यूनिवर्सल सिस्टम से, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल सिस्टम से एंड वर्ल्ड सिस्टम से। और इसकी वजह से हो क्या रहा है इसको समझिएगा। इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम का मैं ये बॉडी दिखा रहा हूँ। आपने देखा होगा श्रीमद् भगवत गीता के कवर पेज पे जो फोटो छपा होता है वहां पे क्या होता है, 5 घोड़े होते हैं, फिर रथ होता है, फिर सारथी होता है, पीछे एक बैठा रहता बंदा। तो ये एनालॉजी है इस बॉडी सिस्टम का, ह्यूमन बॉडी को समझिएगा। ये 5 सेंसेस हैं आपकी, आईज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन। 5 आपके सेंसेस हैं। ये कनेक्ट जहां होती है लगाम के थ्रू उसे कहते हैं माइंड। मतलब जो भी आ रहा है वो सब माइंड के थ्रू कनेक्टेड है। इसको समझ लीजिए विंडो है। तो कुछ ये एक्सपीरियंस होगा इस बॉडी को, ये जाएगा पूरा ब्रेन फाइल में सेव हो जाएगा, जिसे कहते हैं मेमोरी। मेमोरी में सेव होता जाएगा और इस मेमोरी के बेस पे आपकी बॉडी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगी और सर्टेन फ्रीक्वेंसी मैच करेगी यूनिवर्सल सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से, वही चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इंस्लाइब वाली है तो इंस्लाइब मिलेगी, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एम्परर वाली है तो एम्परर वाली फ्रीक्वेंसी, वो चीज़ें वैसे मिलने लगेगी। इसका मतलब आपकी ब्रेन फाइल ही बता रही है कि क्या मिलेगा आपको। अच्छा, ब्रेन फाइल के हिसाब से दुनिया में इतने लोग हैं, उनकी ब्रेन फाइल के हिसाब से स्पेक्ट्रम बना हुआ, देखिए स्पेक्ट्रम बना हुआ है इंस्लाइब टू एम्परर। यहाँ पे इंस्लाइब टू एम्परर एक स्पेक्ट्रम बना हुआ है, रेंज है ये। और ये ब्रेन फाइल, हर एक की ब्रेन फाइल अलग अलग है, इसकी वजह से होती है। और इसको अगर सब सब कैटेगराइज किया जाए, इसको थोड़ा और फिगराइज किया जाए तो लोग इसको एक पिरामिड के फॉर्म में दिखाते हैं। ये तो एकदम कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बना हुआ है और ये पिरामिडिकल फॉर्म में दिया हुआ है। पिरामिड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अपर पिरामिड, मिडिल पिरामिड एंड बॉटम पिरामिड। अच्छा, बीच बीच में क्या है, 2 क्रिटिकल विड्थ हैं। एक क्रिटिकल विड्थ यहाँ पे है, एक क्रिटिकल विड्थ यहाँ पे। इसका क्या मतलब हो गया कि अपर, अभी मैंने जो आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाया था, अब उसमें अल्ट्रा रिच आ गए या रिच आ गए, मिडिल में कौन आ गए, रिच वाले आ गए, और नीचे कौन से आ गए आपको, पुअर का। अच्छा, ये बीच बीच में जो मैंने क्रिटिकल बिट्स दिखाया हुआ है, 2 क्रिटिकल बिट दिखाया है, एक अपर पिरामिड और मिडिल पिरामिड के बीच में, एक मिडिल और के बीच में, बॉटम पिरामिड के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, अपर पिरामिड में जो है अगर उससे कुछ चीजें हटा ली जाए तो वो मिडिल में आ जाएगा, या मिडिल को कुछ चीजें प्रोवाइड कर दिया जाए तो अपर में चला जाएगा। तो इसका मतलब इसी तरह अगर हम लोग बॉटम पे जो है उनको प्रोवाइड कर दीजिए तो मिडिल पहुंच जाएंगे, मिडिल से कुछ चीजें हटा लीजिए तो इस तरह से हो गया। अच्छा, यहाँ पे भी एक बहुत क्रिटिकल बनता है, बॉटम पे कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनसे कुछ चीजें हटा ली जाए तो मर ही जाएंगे, और अगर उनको कुछ चीजें दे दी जाए तो वो सर्वाइव करते रहेंगे। तो इस तरह 8 कैटेगरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैटेगरी है यहाँ पे। ये 8 टाइप के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिनका मैंने इनकम स्टेटमेंट दिखाया। अच्छा, ये ब्रेन फाइल ही पूरा गेम चल रहा है, पूरी ब्रेन फाइल की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर आप ब्रेन फाइल को चेंज करना चाह रहे हैं, ब्रेन फाइल को चेंज कर दीजिए, आपकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी, और पोजीशनिंग चेंज हो गई तो आपको जो मिल रहा है वो उस हिसाब से बदल जाएगा। इसका मतलब, अच्छा ये क्या है, ये कंट्रोलर है जिसे कहते हैं सोल या ऑब्जर्वर, दृष्टा, देखने वाला। तो ये क्या करता है, अगर चाहता है कि ये चीजें बदल जाए तो यहाँ पे जैसे हमारे मोबाइल में सिम होता है उसको निकाल दीजिए, उसी तरह ये ब्रेन फाइल को निकाल दीजिए, हटा दीजिए, जो अभी तक है उसको हटा दीजिए। ऐसा करिए कि ब्रेन फाइल से जैसे हम लोग मोबाइल से जैसे सिम निकाल देते हैं वैसे निकाल दीजिए, इसको ऐसे पुल आउट कर लीजिए, तो आपकी ब्रेन फाइल खत्म हो जाएगी, पास्ट डिजॉल्व हो जाएगा, अब खाली हो गया। अब ये सोर्स के पास, जो हमारे पास ये है सोल है, इसके पास 2 चीजें होती है, एक तो इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन। तो अगर इसका इंटेलिजेंस जाके इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, फाइनाइट इंटेलिजेंस मतलब यूनिवर्सल सिस्टम के इंटेलिजेंस से मिल गया, तो आप वो चीजों को बदल सकता है, वो वहां से सपोर्ट ले सकता है। और ब्रेन फाइल को बदल दिया, ब्रेन फाइल से
सेंसेस को वहां लगा देगा जो उसको चाहिए। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाएगी और वो चीजें मिलने लगेंगी जो चाहता है। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ब्रेन फाइल को डिसॉल्व, पास्ट को डिसॉल्व ही कर दे। पास्ट डिसॉल्व करने का क्या मतलब है, जो मोबाइल से सिम निकालते हैं वैसे निकाल दीजिए और आपका फोकसिंग बदल दीजिए, नए नई चीज को डिजाइन करके, नई चीजों को डिजाइन कर लीजिए और उस तरह से बिहेव करना शुरू कर दीजिए। इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखिएगा, अब जैसे आपकी पोजीशनिंग होगी, जब आपसे पूछा जाता है हु आर यू, हु मतलब हो गया यहाँ पे वर्दीनेस, वर्दीनेस इंडेक्स नंबर, योग्यता आपकी क्या है। एच मतलब हो गया हेल्थ एंड फिटनेस, ओ मतलब हो गया ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। जब आपसे पूछा जाता है हु आर यू, उसका मतलब पूछना चाहता है कि आप जो पोजीशनिंग का स्पेक्ट्रम बना हुआ है, वर्ल्ड सिस्टम का स्पेक्ट्रम बनना है, वहां पे आप कहाँ पे हैं, वर्दीनेस इंडेक्स नंबर आपका क्या है। उस हिसाब से आपका, उस हिसाब से आपका ये एक्चुअल में हेल्थ फिटनेस नहीं है, ये है हंगर एंड विलिंगनेस। जब आपसे पूछा जाता है हु आर यू, हु मतलब डब्ल्यू का मतलब हो गया वर्दीनेस इंडेक्स नंबर, मतलब पोजीशनिंग में आप कहाँ पे हैं। एच मतलब उस हिसाब से आपका हंगर होगा और उस हिसाब से आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होंगी। मतलब एम्परर की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, रिसोर्सेज, टीम टेक्नोलॉजी अलग होगी। इनस्लैब की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज मतलब रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, करेज, सब अलग होगा। तो अगर वर्दीनेस इंडेक्स नंबर को समझें तो क्या है, कोई इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम है यहाँ पर, कोई इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम है वहां पर, तो ये चार चीज से मिलकर बना होता है कि इसके पास पहले से कितना है, हैविंग, कितना पहले से इसके पास रिसोर्सेज, लग्जरीज हैं, उसके बाद क्या और चाह रहा है, डिजायर कर रहा है। तीसरा, वो डिजायर तो कर नहीं रहा है लेकिन उसको पता है कि ये लग्जरीज अवेलेबल है और बहुत सी ऐसी है जो अननोन है। इन चारों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपकी वर्दीनेस इंडेक्स नंबर बनेगा। जितना ज्यादा आपके पास लग्जरीज आना शुरू हो जाएंगी, उतना ही ज्यादा आप डिजायर करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको नोन होना शुरू हो जाएगा और जो अननोन है वो चीजें कम होने लगेंगी। तो उस हिसाब से आपका वर्दीनेस इंडेक्स नंबर बढ़ने लगेगा। जितना एक्सपोजर लेंगे, जितना एक्सपीरियंस करेंगे, जितना बुक पढ़ेंगे, जितना लोगों से मिलोगे, जितना ट्रेवलिंग करोगे, जितना मूवीज देखोगे, जितना वेब सीरीज देखोगे, तो आपको दुनिया का स्पेक्ट्रम दिखना शुरू हो जाएगा। उतना ही आप जानने लगेंगे कि लग्जरीज क्या क्या अवेलेबल है और उस हिसाब से आपका ऑर्डिनेंस इंडेक्स नंबर बढ़ने लगेगा। जब आपको पता चलेगा कि किसी के पास 200 रुपया नहीं है और कोई अपनी शादी में 2 करोड़ की घड़ी गिफ्ट कर दे रहा है, हाँ, और किसी के पास जाने के लिए कुछ नहीं है, कहीं एक जगह से दूसरी जाने के लिए ट्रेवलिंग के लिए कुछ नहीं है और कोई प्राइवेट जेट से जा रहा है, जब आपको ये ऑब्जर्व होना दिखने लगेगा तो आपको दिखेगा कि दुनिया में पैसा, पावर और प्रिविलेज की कमी नहीं है, केवल आपकी ब्रेन फाइल की वजह से ऐसा हो रहा है कि आप उसको लिमिट करे बैठे हैं। तो जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलोगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को देखोगे, कि देखोगे कि एक के पास 500 रुपये नहीं है, कोई 5,000 या 500 करोड़, 5,000 करोड़ के प्राइवेट जेट से चल रहा है, किसी के पास रहने के लिए कुछ नहीं है और कोई 500 करोड़ के घर में रह रहा, तो आपको ये जो वैरायटी दिखेगी तो ये क्यों इसलिए दिख रही है कि ब्रेन फाइल एक एम्परर वाला है, एक का ब्रेन फाइल इंस्लैब्ड वाला है। जैसे जैसे ब्रेन फाइल आपकी पोजीशनिंग चेंज होगी, आपकी लाइफ में चेंजेस आना आएंगे। इस तरह से अगर आपसे कोई पूछता हु आर यू, तो आपको पता होना चाहिए पूछना क्या चाह रहा है। वर्दीनेस इंडेक्स नंबर मतलब ये उस हिसाब से हंगर एंड विलिंगनेस होगा और उस हिसाब से आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होगी। ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मतलब क्या होगा, आपके पास रिसोर्सेज वैसे होंगे, आपके पास वैसे इंटरेस्ट होगा, वैसे इंटेलिजेंस होगा, वैसे करेज होगा, वैसे रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होगी और आइडिया टू इम्प्लीमेंटेशन की कैपेसिटी होगी और आप शुरू करेंगे कोई चीज़ और कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड तक लाएंगे। तो ऑपरेशनल को अगर आपकी कैपेबिलिटी को थोड़ा सा और एलाबोरेट करें तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इसे कहते हैं ट्रायंगल लॉ फाउंडेशन। ट्रायंगल लॉ फाउंडेशन आपकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है वो ट्रायंगल लॉ फाउंडेशन पे डिपेंड करता है। ये तीन चीजें हैं, ये है इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम एंड टीआरसी। ये क्या है, अगर आपको ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत शानदार रखना है तो ट्रायंगल ऑफ फाउंडेशन को बहुत तगड़े से समझना है। इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम मतलब आप चाहते क्या हो, कौन सी लग्जरीज आप चाहते हो, पहले उसको लिख डालिए, उसके बाद उसके बदले आप दुनिया को दोगे क्या, उसको डिसाइड करिए और उसको देने के लिए आपके पास थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट कंप्लायंस, मतलब उसको पूरा करने के लिए
क्या क्या जरूरी चीजें चाहिए उसको इकट्ठा करिए। तो ज्यादातर लोग तीनों में फेल हो जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है वो क्या चाह रहे हैं, उसके बदले दुनिया को देंगे क्या। अच्छा मान लो देने के लिए को पता भी चल गया तो वो यही नहीं पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी वजह से फेल होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चाहिए क्या, टीआरसी थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट कंप्लायंस, बट वो कर दे रहे हैं थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट वायलेशन। इसको थोड़ा सा समझिएगा, अगर मैं यहाँ पे किसी पार्टिकल को थ्रो करूँ ऐसे, और मैं चाह रहा हूँ कि ये को एक सर्टेन हाइट तक ले जाने के लिए 10 जूल की एनर्जी जरूरत है शुरुआत में, और हमारे पास केवल 6 जूल की एनर्जी है, और हमको पता ही नहीं है कि चाहिए कितना, हमारे पास है कितना। तो जब आप थ्रो करोगे तो फेल हो जाओगे, और फेल हो जाओगे एक बार तो धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी फेल होने की। ये भी बहुत खतरनाक सिचुएशन है कि अगर एक बार आप फेल हो गए तो दूसरी बार फेल होने में आपको उतना बुरा नहीं लगेगा, तीसरी बार फेल होने में आपको और ही कम बुरा लगेगा। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी। इसे कहते हैं प्रोस्पेक्ट थ्योरी। मतलब क्या हो गया, अगर एक बार आपने 10 पता ही नहीं था 10 जूल चाहिए, आपने थ्रो कर दिया, 6 जूल एनर्जी है आपके पास, थ्रो कर दिया, 4 जूल एनर्जी की वजह से फेल हो गए आप, तो अब की बार फेल होने पहली बार तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा, लेकिन उसके बाद आपकी आदत पड़ जाएगी। तो लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, तीनों चीजें नहीं पता है। पहली बात तो ये नहीं पता है कि वो चाह क्या रहे हैं, उसके बदले दुनिया को देना क्या है। अच्छा दुनिया को देना है, उसको देंगे कैसे, क्या क्या चीजें जरूरत है, थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट कंप्लायंस, क्या जरूरत होती है, सबसे पहले बात एक मिनिमम रिसोर्स होना चाहिए आपके पास, एक इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, टीम, टेक्नोलॉजी, सिस्टम, करेज, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी, ये पूरा चीजें होना चाहिए तब कोई काम कंप्लीट होता है। तो अगर ये टीआरसी फेल हो गया, दोनों सही भी है, मान लो कौन कौन सा, इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम, आपको पता है आप क्या चाहते हो, क्या देना चाह रहे हो ये भी पता है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि कैसे देंगे, क्या क्या जरूरत है। जरूरत है 10 जूल के, आप दे रहे हो 6 जूल, फेल हो जाएंगे। तो ये तीनों मिला के आपको ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ब्रेन फाइल चेंज हो सकता है। चेंज होने के लिए आपको क्या करना है, जैसे सिम निकालते हैं से निकालिए। तो इसमें कहा गया इतना आसान भी काम नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि ध्याय तो विषयान पुंसः संगाते सुपजायते, जिधर तुम्हारा ध्यान जाएगा वैसे सराउंडिंग तुम्हारे चारों तरफ बन जाएगी। इसी को इसी को न्यूटन, आपने साइंस में अगर किसी का नाम सुना होगा तो वह है न्यूटन। उन्होंने एक इक्वेशन दिया, बहुत ही इक्वेशन, अगर इसी को समझ गए तो आपकी लाइफ में बहुत ही चेंज आ जाएगा। वो कहते हैं जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में आपका एक्सीलरेशन शुरू हो जाएगा। एक्सीलरेशन मतलब ग्रोथ, इवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। आपने पैसा, पावर, प्रिविलेज की तरफ फोर्स लगा दिया, वो बढ़ जाएगा। कंट्रीब्यूशन की तरफ, हेल्थ की तरफ, रिलेशनशिप्स की तरफ लगा दिया तो वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वो कहते हैं कि जिधर नेट फोर्स लगेगा उधर एक्सीलरेशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये क्या है, आप खुद हैं इंडिविजुअलिस्टिक। लेकिन वो कह रहे हैं कि इतना भी मत करिए कि आप बहुत ज्यादा चेंज चाह रहे हो, टाइम बहुत कम है। तो अगर ये बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, तो फोर्स इतना लगेगा कि आप क्विट कर जाएंगे। इसे कहते हैं टीआरवी, थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट वायलेशन। अगर आपने चेंज बहुत ज्यादा चाहा और टाइम बहुत कम लगाया तो इतना फोर्स लगेगा कि आप उसको क्विट कर जाएंगे, इसलिए कहते हैं थ्रेशोल्ड रिक्वायरमेंट वायलेशन। तो इसका मतलब आप धीरे धीरे चेंज करिए, टाइम ज्यादा लीजिए तो फोर्स कम लगेगा, एवोल्यूशन शुरू हो जाएगा। एक बार एवोल्यूशन होगा तो आपको जब दिखने लगेगा चेंज, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, आप बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्याय तो विषयान पुंसः संगाते सुपजायते, धीरे धीरे चेंज लाइए, टाइम लेके चेंज लीजिए, एक्सपर्ट की हेल्प लेके चेंज लाइए, तो आपकी लाइफ शानदार हो जाएगी। इसलिए इसको बहुत सिंपल समय में समझा जाए तो इसको कहते हैं वन बिग डोमिनोज। बहुत शानदार चीज है। पूरी चारों में देखिए कि क्या एक चीज ऐसा कर दिया जाए, जैसे मान लो 4 पिलर है हमारे पास, पैसा, पावर एंड प्रिविलेज, हेल्थ एंड फिटनेस, कंट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा, पावर एंड प्रिविलेज। उसको कहते हैं बिग डोमिनो। बिग डोमिनो मतलब क्या हो गया, ये ऐसा डोमिनो है कि अगर ये हो गया तो बाकी सब चीजें दब जाएंगी चीजें। तो अगर आप पैसा, पावर, प्रिविलेज पे फोकस करते हैं तो नॉर्मली बाकी चीजें अपने आप संभल जाएंगी। तो क्या करिए, कीप इट रियल, कीप इट सिंपल, कीप इट कंप्लीटेड। जब आप कभी कोई चीज शुरू करना चाह रहे हैं तो रियल रखिए। रियल मतलब क्या कहते हैं, जो फीजिबल हो, जो दिख पाए किसी भी तरीके से।
कीप इट सिंपल मतलब प्रोसेसिंग इजी हो, और कीप इट कंप्लीटेड, उसको कंप्लीट जरूर करिए, कंप्लीट तक लाइए तभी कुछ मिल पाएगा। अच्छा, जब आप कोई चीज़ सिलेक्ट करिए तो आप ऐसा करिए, दुनिया में अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो कोई एक चीज़ चुनिए और आपकी लाइफ उसी के अराउंड घूमनी चाहिए। 10 चीज़ें करेंगे तो 10 जगह फोकस जाएगा और वो उतना बढ़िया एवोल्यूशन नहीं होगा। तो लोग कहते हैं बच्चन साहब कहते हैं कि राह पकड़ कर एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो एक चीज़ कोई पकड़ो और उसी के अराउंड अपनी दुनिया बसा लो। अगर और किसी फील्ड में जाना है तो वहाँ केवल पैसा लगा दीजिए आप, जिससे वहाँ कोई और टीम काम करे, लेकिन आपका फोकस जो है एक जगह पे रहना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कीप इट रियल, कीप इट सिंपल, कीप इट कंप्लीटेड। अच्छा, जब आप काम शुरू करिए उसमें तो उसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस है, वहाँ दो तरीके से काम कर रहा है। एक आपको गाइड कर रहा है कि करो क्या, और दूसरा प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर मान लो किया तो उसमें कहीं गलती आ रही तो उसको प्रोटेक्ट करेगा। तो अगर आपने कोई काम सिलेक्ट किया तो देखिए आपका फिजिकल इंटेलिजेंस बता देगा। अगर आपको बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा, फिजिकल इंटेलिजेंस बता देगा। अगर आपको फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है, इसका मतलब आप काम सही नहीं है। अच्छा, मान लो अभी भी आपने नहीं समझ पाया, तो दूसरा देखिए स्पेस इंटेलिजेंस। जब आप कोई चीज चुनते हैं तो आपके चारों तरफ का माहौल अगर बढ़िया हो गया, ठीक ठाक हो गया, इसका मतलब सही जा रहा है। तीसरा होता है प्रोसेस इंटेलिजेंस। अगर मान लो दो जगह भी आपको समझ में नहीं आया, तीसरी जगह जैसे प्रोसेस शुरू होगा तो ऑब्स्टेकल शुरू हो जाएंगे। अगर ऑब्स्टेकल शुरू हुआ, इसका मतलब सही नहीं है। अगर अपॉर्चुनिटी सही से हो रहा है, मतलब सही है। अब भी आप नहीं समझे तो अगला है रिजल्ट इंटेलिजेंस। जो रिजल्ट आएगा वो आपको बता देगा कि गलत हो गया, गलत चीज आपने चुन लिया है, सिलेक्ट कर लिया है। अब भी नहीं आपको समझ में आया तो आफ्टर रिजल्ट इंटेलिजेंस बता देगा। रिजल्ट के बाद इतना बुरी स्थिति आ जाएगी कि आपको बता देगा कि आपने गलती कर दी। तो ये 5 इंटेलिजेंस आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फिजिकल इंटेलिजेंस की फीलिंग, स्पेस इंटेलिजेंस की फीलिंग, प्रोसेस इंटेलिजेंस की फीलिंग, और रिजल्ट इंटेलिजेंस और आफ्टर रिजल्ट इंटेलिजेंस। ये पांचों इंटेलिजेंस अगर आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि सही नहीं चल रहा है, तो आप बीच में ही छोड़ दीजिए जहां पे आपको समझ में आ जाए। और अगर ये पांचों इंटेलिजेंस आपके साथ है तो उसको कंटिन्यू करिए। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ब्रेन फाइल। ब्रेन फाइल बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू सुनना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए, तो जिससे पूरे दुनिया का स्पेक्ट्रम आपको समझ में आ जाए। तो आपको दिखेगा कि इस दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्म हीन नर पावत नहीं। जो लिमिटिंग बिलीफ है वो खत्म होगा और आपके लिए वो शानदार चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लीजिए और अपनी लाइफ को शानदार करिए। थैंक यू।